रामनगरी अयोध्या में अयोध्या महोत्सव के लिए भूमि पूजन का कार्यक्रम का आयोजन संपन्न हुआ। अयोध्या महोत्सव न्यास के संरक्षक विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व अध्यक्ष हरीश श्रीवास्तव ने भूमि पूजन किया। अयोध्या महोत्सव 29 दिसंबर से 8 जनवरी तक नेशनल हाईवे पॉलिटेक्निक के पास स्थित फॉर एवर लॉन में आयोजित किया जाएगा। भूमि पूजन के बाद दुतुरिया पूजन, संत पूजन, कन्या पूजन के साथ अयोध्या महोत्सव की शुरुआत होगी। लोक परंपराओं व सांस्कृतिक परंपराओं के तहत विविध कार्यक्रमों का किया जाएगा आयोजन। थर्ड फर्स्ट नाइट, न्यू ईयर नाइट, बॉलीवुड नाइट, कॉमेडी नाइट, भोजपुरी सिनेमा अवार्ड, लोक कला चैंपियन, राष्ट्रीय दंगल व कवि सम्मेलन के साथ महोत्सव के अंतिम दिन अयोध्या रत्न सम्मान समारोह का आयोजन कर विशिष्ट जनों का किया जाएगा सम्मान। बताते चले कि कोरोना काल के चलते 2 वर्षों के बाद अयोध्या महोत्सव नहीं हो पाया था, जिसके बाद अयोध्या महोत्सव इस वर्ष मनाया जा रहा है। आदरणीय विधानसभा अयोध्या के विधायक माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी के मुख्य संयोजन में बीकापुर विधानसभा के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान के संयोजन में जो कार्यक्रम अयोध्या महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता का दायित्व तो माननीय विधायक जी ने हमको दे रखा है। ये कार्यक्रम 29 दिसंबर से प्रारंभ होगा और 8 जनवरी तक चलेगा। 29 दिसंबर को इसका दुर्दुरिया पूजन के माध्यम से उद्घाटन समारोह होगा, संत पूजन होगा, कन्या पूजन, विभिन्न ऐसे सोपानों को सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से जो माननीय योगी जी की मंशा है, अयोध्या को पर्यटन नगरी बनाने के दृष्टिकोण से अयोध्या महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये आयोजन अपनी पूर्ण भव्यता और गरिमा के साथ इस बार आयोजित हो रहा है। इस वर्ष की जो भूमि पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ, भूमि पूजन चूँकि हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है कि हम किसी भी कार्य को करने से पहले उसका शुभारंभ भगवान का स्मरण करके करते हैं और ये कार्य आज हमारे मुख्य संयोजक माननीय वेद प्रकाश गुप्ता जी ने, संयोजक हमारे माननीय अमित सिंह चौहान जी ने, हमारे संयोजक रोहित सिंह जी ने करके यहाँ पर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके लिए हम इन सबके आभारी हैं और अयोध्या महोत्सव जो परिवार है, जो न्यास है, ये निश्चित रूप से इस कार्य को बहुत अच्छे से करेगा। इस वर्ष जो नए कार्यक्रम हैं उसमें मुख्य रूप से सरस सलील का एक भोजपुरी सिने अवार्ड होना है, यहाँ पर दंगल होना है, कवि सम्मेलन में कई अच्छे कवि आ रहे हैं, सांस्कृतिक कई गतिविधियाँ, इसके अलावा लोक कला चैंपियनशिप, जो लोक कलाएँ हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए नगद पुरस्कार की भी राशि उसमें रखी गई है। ऐसे कई आयोजन हैं जो इस बार भव्यतम और दिव्यतम रूप से हो रहे हैं। निश्चित रूप से अयोध्या राम के बिना नहीं है और सिर्फ अयोध्या नहीं, हमारा जो भारतवर्ष है, अखिल ब्रह्मांड है, वो राम के बिना अधूरा है। तो राम के बगैर तो किसी कार्यक्रम की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। अयोध्या महोत्सव निश्चित रूप से राम जी को अपने केंद्र बिंदु में लेकर के, और के लिए जो हमारा मुख्य प्रवेश द्वार है वो श्री रामचरितमानस प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाएगा। उसके बगल दूसरा द्वार जो है वो नंदीग्राम द्वार से नाम से है और उसके दूसरा द्वार जो है वो सूर्यकुंड द्वार के नाम से बनाया जा रहा है और निश्चित रूप से राम की महिमा और गरिमा के अनुरूप ये कार्यक्रम होगा।